everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार, एकदम झकास। तो आज बारी है लास्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, और इसमें बात करेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड। मैंने पिछले दो पार्ट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया था। जिसने बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज आके देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखो फॉरेन ट्रेड। तो चलिए तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। बात करेंगे सबसे जो पहला चीज है फॉरेन ट्रेड होता क्या है, देन आफ्टर सारी चीजें के बारे में धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, चलो फॉरेन ट्रेड देखो क्या होता है। द ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। जो ट्रेड होगा वो किसके किसके बीच में होगा? दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड का, उसको कहेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मतलब ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है सर, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज कॉलोनियल इन नेचर। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कॉलोनियल नेचर का था। सर कॉलोनियल नेचर का मतलब, देखो कॉलोनियल नेचर का मतलब क्या होता है कि सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट रादर देन इंडिया। ब्रिटिश का इंटरेस्ट पे वो ज्यादा ध्यान देता था क्या? फॉरेन ट्रेड एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, आप सोच सकते हो कि कितना एक्सप्लॉइट किया जाता था उस टाइम पे, कि वो लोग क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाकर के, ब्रिटेन ले जाकर के वहां पे प्रोड्यूस करते थे फिनिश्ड गुड्स, और उसी फिनिश्ड गुड्स को इंडियन मार्केट में आके बेचते थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज कॉलोनियल इन नेचर। ठीक है, मींस सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट रादर देन इंडिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसमें सडन चेंज दिखाई दिया। और चेंज क्या हुआ ना, कि अब जो इंडिया है वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए फॉरेन ट्रेड करता है, ना कि दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए। समझ गए? तो ये था फॉरेन ट्रेड का कहानी। अब देखो होता क्या है ना, बेसिकली हुआ क्या था कि फॉरेन ट्रेड तो ठीक है सर, है ना, इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होगा, इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, ठीक। यहां पे एक टॉपिक आता है, देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। अब देखो इसमें हुआ क्या था ना, बेसिकली इसमें हुआ था कि जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, यानी इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे इंडिया के वो ग्लोबल मींस इंटरनेशनल लेवल में सारे इंडस्ट्री को compete नहीं कर पा रहे थे, यानी उन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर का काफी दिक्कत था कि वो अलग अलग इंडस्ट्री के साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है वो काफी ज्यादा हाई रेट हो जा रहा है, और जो हम लोग बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी फॉरेन से जो गुड इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनका दाम प्राइस काफी कम है। इसीलिए जो इंडियंस है वो स्विच कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन गुड्स टू फॉरेन गुड्स। समझ गए क्या बोल रहे हैं? क्या बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट के कुछ साल बाद ये देखा गया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो दूसरे कंट्री के इंडस्ट्री में मींस इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन गुड्स है वो ज्यादा हाई हो जा रहा है, इंडियन गुड्स का प्राइस ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स, जो कि हम लोग इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। इसीलिए जो इंडियंस है वो क्या कर रहे हैं कि फॉरेन गुड्स पे ज्यादा डिपेंड रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को प्राइस कम देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी निकाले क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स। जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिप्लेस करना है विद डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना उसी सामान को, सेम गुड्स को अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, यानी डोमेस्टिक पे बनाए, घर यानी इंडिया पे बनाए, तो वो जो होगा वो क्या होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाएगा और लोगों को क्या, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा।
लेकिन एक बात है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ठीक है, हम लोग जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सामान को, वो गुड्स को इंपोर्ट ना करके हम उसी गुड्स को अपने इंडिया में बनाएंगे, लेकिन बात तो वही है कि सर प्राइस तो फिर भी हाई हो जाएगा, क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर इतने अभी सब कुछ तरफ से फुलफिल नहीं हो सके हैं कि उन लोगों का प्राइस घट जाए, तो प्राइस तो फिर भी हाई है, पहले भी था अब भी है। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी निकाली, क्या, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। और ये इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में क्या हुआ, क्योंकि फॉरेन गुड्स तो आना बंद नहीं हुआ था, फॉरेन गुड्स तो आ ही रहे थे, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, कुछ आ रहे थे कुछ इंपोर्ट कर लिए थे, हम सब्स्टिट्यूट कर लिए थे। तो गवर्नमेंट क्या किए, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी निकाले, और इस पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या किए, टू वेज, यानी इंपोजिशन ऑफ टैरिफ ड्यूटीज और फिक्सेशन ऑफ कोटास। टैरिफ ड्यूटी यानी इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ये पार्ट है किसका, इंपोर्ट ड्यूटी का। देखो एक बात सुनो कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो गवर्नमेंट लगा दी किस पे, फॉरेन गुड्स पे, मींस हाई टैक्स बर्डन लगा दी, कौन, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गुड्स पे, कि फॉरेन गुड्स अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उसको ज्यादा रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा उस गुड्स पे, और फिक्सेशन ऑफ कोटा, और एक कोटा फिक्स कर दी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स पे कि इतना पे आपको क्या टैक्स और टैरिफ देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियंस थे जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स को, वो कम कर देंगे इंपोर्ट करना, और उससे क्या होगा कि डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोडक्शन हो रहे हैं उसका प्राइसेस भी कम हो जाएगा, और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा, और इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कलेश नहीं होगा। समझ गए? तो ये थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। और एक चीज आता है बच्चे, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, यानी इंपोर्ट मत करो, वही गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, इंडिया में प्रोड्यूस करो और दूसरे कंट्री में बेचो। ये भी था, टू फोल्ड था ना, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बंद कर दिया फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करना, और इंडिया से एक्सपोर्ट करो उसी गुड्स को इंडिया में बना करके, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, इंडिया में कमोडिटी को, गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचना है बाहर देश में, और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना और इंपोर्ट करना बंद कर देना है। समझ गए? तो ये दो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बताया था। अब क्या देखो, की फीचर्स ऑफ पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, क्या क्या की फीचर्स है, पढ़ते हैं कि हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर पे पूरा इकोनॉमी ज्यादा रिलाई कर गया था, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने किस पे, इंडस्ट्री में, कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था। ठीक है, इसमें क्या था, हेवी रूल्स एंड रेगुलेशंस था लाइसेंसिंग पॉलिसी में, हर एक इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने के लिए लाइसेंस का जरूरत था, चाहे वो पुराना इंडस्ट्री हो या नया इंडस्ट्री हो। अगर नया इंडस्ट्री है तो लाइसेंस का जरूरत है ही, अगर पुराना इंडस्ट्री है और उसको एक्सपेंड करना है, खुद को बड़ा करना है बिजनेस को, तो भी लाइसेंस का जरूरत था। नेक्स्ट क्या, एसएसआई ऑफर्ड प्रोटेक्शन, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको प्रोटेक्शन मिल रहा था, यानी हम प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जिस व्यक्ति के पास कम कैपिटल है वो भी इंडस्ट्री ओपन कर सकता है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो बड़ा इंडस्ट्री तो ओपन कर नहीं सकता है। इसीलिए अगर ये एक्सप्लॉइट हो गया तो उन व्यक्ति को लिए दिक्कत हो जाएगा जिनके पास कैपिटल कम है। नेक्स्ट क्या है, देखो, सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स गिवन टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। हम लोग सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट्स देते थे ताकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो सके। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो मनी जनरेट नहीं हो सकता है, और मनी जनरेट नहीं होगा तो इकोनॉमी फिर कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। अभी मैंने बताया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और एक्सपोर्ट प्रमोशन होता क्या है, समझे बाबू? ये बताने का आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या, एफडीआई वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एक्ट्स लाइक फेरा। जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आप फॉरेन में कोई प्लॉट खरीद लिए, कोई लैंड खरीद लिए, कोई बिल्डिंग खरीद लिए, फॉरेन का कोई कंपनी का शेयर खरीदे है, तो उस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल होगा, यानी आप वहां पे डायरेक्टली विजिट करके आप उसको कंट्रोल करेंगे। दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एक्ट्स लाइक फेरा। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्शंस लेना है। आप इस एक्ट में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप उसको क्या बियॉन्ड काम नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड बाय इंपोजिंग टैरिफ एंड कोटा। अभी बताया कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था यानी इंडियन के जो प्रोड्यूसर्स थे, इंडिया का जो इंडस्ट्री था वो प्रोटेक्ट किया गया किसके द्वारा, इंपोजिशन ऑफ टैरिफ एंड टैरिफ ड्यूटीज और फिक्सेशन ऑफ कोटा। तो वही चीज लिखा हुआ बाय इंपोजिंग टैरिफ एंड कोटा, टैक्स बैरियर लगा दिए, टैक्स बर्डन बढ़ा दिए कि अगर कोई व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो क्या क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलप हुआ तो क्या क्या इफेक्ट हुआ। सबसे पहला प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी काफी बढ़ गया 11.8% से अप्रोक्स 24.6% बढ़ गया। 11.8% से 24.6% हो गया जीडीपी का ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्या है, इंप्रेसिव ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट काफी बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर एवरेज ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट अप्रोक्स 6% था। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई किया इंडस्ट्री, अब ना ही कॉटन, टेक्सटाइल और जूट तक सीमित थे, वो और भी बहुत सारे एरिया में क्या फैल चुके थे, स्प्रेड हो चुके थे, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या है मेरा, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को ग्रो करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रोल क्या था पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक सेक्टर को इस प्रकार ग्रो करना है ताकि आगे आने वाले कोई दिक्कत ना हो, आगे आने वाला टाइम पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना है ताकि जो छोटे प्रोड्यूसर है जिनके पास कैपिटल कम है वो भी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी को डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले डेवलप करना है, इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था ताकि जो छोटे प्रोड्यूसर है वो भी इंडस्ट्री पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये था चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।